ये हमारी अहरा नेशनल पार्टी ने एक व्यवस्था बनाया कि अहरा नेशनल पार्टी जो एजेंडा लेके चलेगी, एजेंडा हर एक चुनाव का एजेंडा होता है, उसका एक पॉइंट होता है कि हम ये काम करेंगे। हमारे भी एजेंडा है, हमारे भी एक प्रोजेक्ट है जो जनता के बीच में डालेंगे, हर मीडिया के बीच में देंगे कि ये हमारी एजेंडा है। और उस एजेंडा पे जनता चुनती है, आपके कहने के हिसाब से चुनती है। तो अगर उस एजेंडा को हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारी चल अचल, हमारी सारे जनप्रतिनिधियों का चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगी और पार्टी निरस्त होगी या बंद हो जाएगी, हमें जेल भेज दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई पार्टी आज के डेट में है जो ये वादा करे, और वो भी लिखित में, वो भी एफिडेविट? इसीलिए मैंने कहा कि अब जरूरत आन पड़ी है, लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलेगा। अब लिख करके दो, जनता उस पर विश्वास करेगी। जनता अगर बीजेपी लिख के देती है, एफिडेविट करती है 500,000 रुपए की टिकट पे, तो और उसकी कॉपी सोशल मीडिया के मार्फत वो दिखाएं कि हमने ये जो एफिडेविट भरा है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से, और ये वादा हम कर रहे हैं, इस पे हमें वोट दो, तो फिर उनको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता अगर उस एजेंडा को पसंद करेगी तो उसे वोट देगी, ऐसे कांग्रेस, ऐसे बाकी पार्टियों को। और यही हम लोग चाहते हैं कि ये एक व्यवस्था बदलने का एक प्रक्रिया है, और अगर ये व्यवस्था बदलती है तो सही माने में हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे, हम संविधान को बचा पाएंगे, और हमारा देश सही माने में देश में, विदेशों में, पूरे विश्व में विश्व गुरु बन पाएगी। आपकी पार्टी फिलहाल अभी नहीं है, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी करी, जनता कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि जनता के पास तो बड़ी बड़ी पार्टी ऑलरेडी पहले से। सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि हमारी पार्टी नहीं है, हालांकि 2009 की पार्टी रजिस्टर्ड है, और हम जनता तक, क्योंकि हमारे पास जन संसाधन नहीं है, हमारे बीच पे लोगों का विश्वास नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो लोग करोड़ों अरबों रुपया लूट कर करके, और वो जो दिखाते हैं उन्हीं के पीछे लोग भाग रहे हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं मानसिक गुलाम है, उन्हीं को हम कह रहे हैं जलचंद है, उन्हीं को कह रहे हैं गोदी मीडिया, पेड मीडिया है। और उनसे हमें उनकी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, जनता को खुद जागृत होना होगा कि ये जो पैसा दिखा करके हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमें मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे हमें बचना है। करोड़ों करोड़ों का जो है वो जो दिखावा कर रहे हैं, ये सब लूटने वाले लोग हैं, हमें उनके साथ जाना है जिनके पास कुछ नहीं है। और ये मिसाल दिल्ली के अंदर बनी थी, जब जन लोकपाल की आवाज आई थी तो झाड़ू के साथ पैसा नहीं था, लोग आए थे और एक बड़ी पार्टी को तहस नहस कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो जनता अगर चाहेगी, जनता अगर सोचेगी, तो जिसके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है वो भी जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन भी चुनाव के वक्त में वो जो है नॉमिनेशन के नाम पे 25,000 और 10,000 लेती है, उसके बाद में चुनाव प्रचार में खर्च होता है, तो तरह तरह की बातें होती है। तो इसीलिए कहा कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जो करोड़ों का दिखाते हैं प्रचार का, अगर वो ना करें और चुनाव इलेक्शन कमीशन का जो प्रचार है, जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन रेडियो से या पेपर से करें और जनता को मीडिया के मार्फत से करें, तो जनता के पास पहुंचेगी, वो सोच समझ कर करके अपने जनप्रतिनिधि चुनेगा। और ऐसी हालत में मुझे पूर्ण विश्वास है कि छोटी पार्टियां और खास करके अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय मूल्यों पर है, जो अपना एजेंडा लेकर के साफ साफ आया है, लिखित रूप में एफिडेविट के साथ आ रहा है, वो विजय भवा होगा, वही राज करेगा, जनता का होगा, जनता द्वारा होगा। और ये जितने भी जो कॉर्पोरेट हैं, व्यापारी हैं, उनका नाश, विनाश और हार हो। तो जो एफिडेविट बनाने की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा 2 सवाल बनता है यहाँ पे। एफिडेविट 70 विधानसभा पे आप चुनाव दिल्ली में लड़ेंगे, तो क्या सब विधायक पे बनेगा या अहिरा पार्टी पे बनेगा? अहिरा नेशनल पार्टी, देखिए पार्टी एक पार्टी होती है, जैसे बीजेपी कांग्रेस सब पार्टियां हैं, उसी तरह से एक पार्टी होती है। पार्टी का एक रेजोल्यूशन होता है, एक एजेंडा होता है। एक एजेंडा होता है कि साहब मैं जमुना के सौंदर्यीकरण करूंगा, या मैं महिलाओं को ये दूंगा, या मैं वो दूंगा। तो जो वो वादा करते हैं वो एजेंडा होता है क्या, और उसी वादा को देख के जनता कहती है हाँ साहब मुझे ये सब चाहिए, और ये सब देते हैं, ये करते हैं, तो ये अच्छी पार्टी है, मुझे इसको वोट देना चाहिए। हमने कहा कि इसको आप लिखित में दीजिए। आप कहिए कि आपका कहना है कि भाई 70 के घर घर कैसे पहुंचाओगे, तो भाई वो हैंडबिल बढ़ता है,
दूसरा ये मीडिया है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब आप एजेंडा दिखाते हैं, जब आप मैनिफेस्टो दिखाते हैं कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, इसमें ये चीजें लिखा है, हम इसका शपथ भर रहे हैं कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि अगर नहीं काम करता, हमारी सरकार आने पे ये काम नहीं होता, तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगा, हमारी तमाम जो है जनप्रतिनिधियों का को जो है उनका मेंबरशिप निरस्त होगा, पार्टी निरस्त होगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जब एक बार अनाउंसमेंट मीडिया से होती है तो कन कन जन जन घर घर वो खबर पहुंच जाती है और वो फिर आप सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे, आप जो है अपने वेबसाइट पे आप उसको लोड कर दीजिए। हर आदमी उसका कॉपी भी निकाल सकता है, हैंडबिल भी बांट सकता है, तो हर के हाथ में वो मिल जाएगी। ऐसा जरूरी है कि घर घर जाने के दिया जाए। अगर आप एक एजेंडा, एक जो परियोजना सरकार की होती है कि मैं ये देने जा रहा हूं महिलाओं का आरक्षण, तो वो सब जनता को पता चल जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला, तो वो जो बोला वो लिखित करे। यही कहता है एफिडेविट कि लिखित में कि मैंने ये एफिडेविट दिया, ये देखो, ये मेरा 100 रुपए का स्टैंप पेपर पे एफिडेविट है, जिसपे ये स्टैंप है, जिसपे ये साइन है और सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का, और मैं ये दे रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, ये लिखित में दे रहा हूं, तो जनता विश्वास करेगी और उस पे जो है वोट देगी। ये हमारा कहना। अगर आपके पार्टी के विधायक ही आपके एजेंडे को विरोध करने लगे तो वो नहीं चुनाव आएंगे। जीतने के बाद, तो फिर आपकी पार्टी का क्या होगा? वो निरस्त होंगे, उनकी चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और वो पार्टी से वो जो है अगर सारे विधायक ही विरोध करने लगे फिर तो पार्टी खत्म, पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर सारा विरोध करेगा तो इसका मतलब है कि आप जनता को धोखा दे रहे हैं। तो वो सारे लीडर भी जाएंगे और पार्टी भी जाएगी, पार्टी भी खत्म और वो भी खत्म, दुआ भी खत्म। वो प्रेसिडेंट किस बात का? तो हमारी दादागिरी थोड़ी है, खेती थोड़ी है, तो सबका है। तो वो वही लोग आएंगे जो राष्ट्र हित में सोचने वाले हैं, जो गारंटी देते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं, जो बड़बोला हैं, जो खाली बोलते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, वो नहीं आएंगे। और यही वजह है कि आज हमें 70 महिलाओं को ढूंढने में पसीना छूटा हुआ, जबकि जब नॉमिनेशन होता है तो 100 से ज्यादा 200 महिलाएं जो है नॉमिनेशन कराएंगी। यही हरियाणा में 90 सीट पे महिला 101 नॉमिनेशन कराई, जबकि खाली महिला अगर 90 करती तो शायद जीत जाती, उसकी सरकार होती। तो ये हमारी एका नहीं है और नॉमिनेशन करके हम सरकार का नॉमिनेशन भर दिए हैं, हम सरकार के आदमी हो गए हैं और दिखावटी करते हैं, जबकि हकीकत में वो चोर और उचक्के होते हैं। तो ऐसी की गिनती हम क्या करें? तो सही माने में पढ़े लिखे समझदार और देशभक्त, राष्ट्रभक्त, समाज भक्त जो आएंगे वो सच्चे तरीके से, उसी को हम चंद्रशेखर कहेंगे, उसी को हम भगत सिंह कहेंगे, उसी को सुभाष चंद्र बोस कहेंगे, उसी के एक नया सवेरा कहेंगे, उसी को हम बदलाव कहेंगे। और ये बदलाव और नया सवेरा आयरन नेशनल पार्टी लेके आई है। अगर हमारे अच्छे लोग होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और जनता के बीच में संदेश देंगे कि आप में ये सारे के सारे कुकर्मुते, सारे चोर लोग हैं और इन सबको आपको जो है हराना होगा, इनको भगाना होगा। तभी आपका समाज, तभी आपका लोकतंत्र, तभी आपका संविधान बचेगा, और नहीं तो रोते रहो, मांगते रहो।